स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, और खबर आगरा से आ रही है, जहां एक होटल के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लगने की खबर है। एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगने की आशंका है। मौके पर फायर की ब्रिगेड की इस वक्त कई गाड़ियां मौजूद है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा चुका है। थाना रकाबगंज के छिपीटोला डीसी विलास का मामला है। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। होटल के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लगी थी। देर रात की तस्वीरें हैं। फिलहाल इस आग पर बताया जा रहा है कि काबू पा लिया गया है। एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगने की आशंका अभी जाहिर की जा रही है। आगरा का ये मामला है। सुमित जुड़ गए आगरा से। सुमित, क्या अपडेट मिल रही है इस आग को लेकर? बुझाई जा सकी आग? ये बिल्कुल, देखिए होटल के ऊपरी हिस्से में आग लगी थी और जो ऊपर के एसी में आउटडोर जो लगे हुए हैं उसके फटने के पहले प्रॉफिट हुआ, उसके बाद वहाँ ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ही ये आग लगने की आशंका बताई जा रही है। और जब थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी तो 2 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया था। फिलहाल इसकी अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सुमित। तो एसी का कंप्रेसर फटने से अभी आग लगने की आशंका है। फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई। और हमारे सहयोगी हमें सुमित बता रहे थे कि इस आग पर भी काबू पा लिया गया है। देर रात की ये घटना बताई जा रही है और अभी स्थिति सामान्य है। अगली खबर लखनऊ से है। यहां के फूलबाग में करंट से एक बच्चे फहद की मौत का मामला सामने आया था। जांच रिपोर्ट में बड़े जो जिम्मेदार हैं वो बचाए गए हैं, छोटे दोषी ठहराए गए हैं। विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने अनुरक्षण स्टाफ को जिम्मेदार माना है। प्रबंधन से कहा गया है कि मृतक के पिता को क्षतिपूर्ति दी जाए। ट्रांसफार्मर में यार्ड में गेंद उठाने बच्चा गया था फहद, जिसकी मौत हो गई थी। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो लखनऊ से सामने आया था। फ्यूज वायर की चपेट में आने से बहुत दुखद घटना घटित हुई थी। संविदा कर्मी अमरजीत की ड्यूटी पर भी बैन लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। परिजनों के खाते में 5 लाख रुपए की जो रकम है वो ट्रांसफर की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि जांच रिपोर्ट में जो जिम्मेदार हैं उनको तो दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पर जांच की आज तक नहीं पहुंची है। करंट से बच्चे फहद की जहां मौत हो गई, एक महकमे के साथ साथ तमाम जो विभाग इससे संबंधित है सभी पर जांच बैठानी चाहिए थी, ताकि आगे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। एक बच्चे की जान तो नहीं बचाई जा सकी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनका दोष कम था उनको तो सजा पूरी मिल गई, लेकिन उन बड़े अधिकारियों का क्या, उन बड़े जिम्मेदारों का क्या जिनको बचा लिया गया है? उन तक जांच की आंच आखिरकार क्यों नहीं पहुंचाई गई? और फिलहाल इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो अमरजीत जिस वक्त उसकी ड्यूटी लगाई गई थी, उसकी ड्यूटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिजनों के खाते में 5 लाख रुपए की रकम भेजकर भी इतिश्री कर ली गई है। लखनऊ से ये दुखद वीडियो सामने आया था। संदीप हमारे साथ मौजूद है इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। संदीप, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही है कि इतिश्री कर ली गई है, 5 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी गई, जिम्मेदारी से बच गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि छोटे जो लोग थे उन पर तो कार्रवाई की, आपने चाबुक चला दी, लेकिन बड़े अधिकारियों को बचा लिया गया, बड़े जिम्मेदारों को बचा लिया गया। क्या कहेंगे संदीप? देखिए स्वाति, हमेशा से ये होता आया है कि देखिए अधिकारियों की जो लापरवाही होती है उसको छोटे जो कर्मचारी होते हैं वो झेलते हैं। अब आप समझिए कि एक परिवार के लिए एक बच्चे की मौत का मुआवजा 5 लाख रुपए उन्होंने दे के, आपने ठीक वर्ड यूज किया कि उन्होंने इतिश्री कर ली कि चलो कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए इसके परिवार के लिए बहुत है। लेकिन आप समझिए कि बिजली कर्मियों की, मैं आपको बताऊं कि उनकी पावर क्या होती है। अगर वो चाहे तो वो खंबे पर लगा हुआ एक बल्ब भी जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक उसको सब स्टेशन से यानी पावर हाउस से जो है वो जेई की और उसी के साथ साथ तमाम अधिकारियों की देखिए अनुमति ना मिल जाए। अब आप समझिए कि इस पूरे मामले में देखिए अनुरक्षण स्टाफ को दोषी ठहरा दिया गया, जबकि अनुरक्षण जो स्टाफ के होता है देखिए उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो बिजली घर से या पावर हाउस से किसी तरीके का कोई काम करा सके या खुद मर्जी से वो वहां से एक भी सामान ले सके।
अब आप ये समझिए कि इसमें एसडीओ और जेई की देखिए जिम्मेदारी होती है कि तमाम सवाल उठ रहे हैं कि मैं कई बार देखिए मैंने भी देखा है कि कहीं से ट्रांसफार्मर के आगे से गुजर रहा हूं तो वहां पर कोई गाय मरी हुई है। क्या वजह रहती कि वहां पर जालियां नहीं लगाई जाती हैं। जाली लगवाने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, आपको एक जान की कीमत देनी होगी, वो चाहे जानवर की हो और वो चाहे इंसान की हो। आप देखिए फहद की मौत हुई, उसके बाद फटाफट वहां पर जाली लगा दी गई। क्या इसके पहले उत्तरदायी जो संस्था थी या जो बिजली के अधिकारी थे उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर कोई जाली लगी थी? सवाल वहां पर यहाँ पर बनते हैं। जांच रिपोर्ट अब सामने आई और 5 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर की गई। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ में स्टेट फॉरेंसिक संस्थान जाएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। आज से 20 अगस्त तक शिखर सम्मेलन होगा। आज शाम 4 बजे सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। ड्रोन लैब, डीएनए लैब का उद्घाटन करेंगे सीएम। फॉरेंसिक वैन को रवाना करेंगे यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज से 20 अगस्त तक ये जो शिखर सम्मेलन है वो चलना है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी उद्घाटन करेंगे फॉरेंसिक वैन को लेकर। ड्रोन लैब, डीएनए लैब का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी और फॉरेंसिक वैन्स को भी रवाना करेंगे यहां से। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। तीसरा दिन है। जनता दरबार आज उन्होंने लगाया। दूर दूर से फरियादी पहुंचे अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। गोरखनाथ मंदिर में ही ये जनता दरबार लगाया गया है। लोगों की समस्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं, एक एक करके उनसे पर्चे ले रहे हैं। अधिकारी जो इस वक्त वहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, अधिकारियों को इन फरियादियों का जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। ये तीसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का। जन्माष्टमी पर्व से यहीं पर मौजूद हैं और आज इस दौरे का तीसरा दिन है। फरियादियों की वहां पर का जमावड़ा लगा हुआ है। दूर दूर से फरियादी आए हैं इसी आस को लेकर कि उनकी जो समस्या है मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो समस्या जल्द से जल्द हल होगी। लखनऊ में खनन को लेकर सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 408 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली लंबित पड़ी है। सीएजी की रिपोर्ट बता रही है निगरानी की कमी के कारण राजस्व लंबित पड़ा है। खनन अधिकारी ने उच्चतर अफसरों की लापरवाही इसमें बताई है। बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात में रिपोर्ट जो आई है उसमें यकीन मानिए कि बड़े खुलासे हुए हैं। पुल के पास खनन हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि नियमों का भी खुले तौर पर उल्लंघन करके पुल के पास खनन पट्टे बना दिए गए हैं। बांदा, चित्रकूट और कानपुर देहात जहां से रिपोर्ट आई है, जहां पर यह माना जाता है कि बड़े पैमाने पर खनन होता है, वहां पर किस तरीके से नियमों को तार-तार कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करके पुल के पास खनन पट्टे बनाए गए। खनन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 408 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली भी लंबित पड़ी है। यह भी रिपोर्ट बता रही है सीएजी की निगरानी की कमी के चलते राजस्व भी लंबित पड़ा हुआ है। बरेली से अगली खबर, जहां समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने एक निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर मंत्री जी इतने नाराज हो गए कि मौके पर ही जूनियर इंजीनियर की सेवा को समाप्त करने के निर्देश दे दिए। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर में बन रहे सर्वोदय विद्यालय का निर्माण कार्य इन दिनों जोरों पर है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस स्कूल में टाइल्स का काम चल रहा था। इसी दौरान मंत्री जी अचानक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और मौके पर ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई, क्योंकि गुणवत्ता संतोषजनक उनको नहीं मिली, जिससे मंत्री नाराज हो गए और तत्काल प्रभाव से जूनियर इंजीनियर मालखान की सेवा को समाप्त करने के निर्देश दे दिए। मंत्री के सख्त रुख का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में यूनियन बैंक के सीए और कर्मियों पर केस दर्ज हुआ है। चित्रकूट के पुजारी विष्णुकांत ने दर्ज करवाई एफआईआर। पुजारी के नाम पर फर्जी तरीके से लोन लिया गया था। पुजारी विष्णुकांत ने गुडम्बा थाने में दर्ज करवाया था केस। पुजारी ने सरदुबा शाखा में लोन का आवेदन किया और लोन रिजेक्ट होने पर हुआ फर्जीवाड़ा। इसका खुलासा, लखनऊ में पुजारी के नाम से 2 लोन लिए गए, फर्जी दस्तावेज लगाए गए।
जांच के बाद चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आई हैं। पुजारी विष्णुकांत ने अब जाकर गुडम्मा थाने में केस दर्ज कराया है। पुजारी ने सरधुवा शाखा में लोन का आवेदन किया था, लेकिन अब चौंकाने वाली जो सच्चाई वो निकलकर सामने आई। जब लोन रिजेक्ट हुआ तब इस पूरे मामले का, इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ कि पुजारी के नाम से 2 लोन पहले ही लिए गए थे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर लोन ले लिया गया पुजारी के नाम से। जब जांच हुई उसके बाद सारी हकीकत सामने आई। मेरठ में टोल पर भारतीय सैनिक की बेरहमी से पिटाई का मामला और केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने टोल से 4 गुंडों को गिरफ्तार किया है। टोल कर्मियों के साथ गुंडों ने सैनिक कपिल को बुरी तरह से पीटा था। एक वीडियो सामने आया था। दरअसल यहां पर टोल पर जाम होने को लेकर सैनिक ने आपत्ति जताई थी, नाराजगी जताई थी, विरोध किया था। ऑपरेशन सिंदूर से छुट्टी पर आया था सैनिक, ज्वाइनिंग को वापस जा रहा था। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वहां की पुलिस दबिश दे रही है। मेरठ के करनाल नेशनल हाईवे पर भूनी टोल प्लाजा की यह वारदात है। ये वीडियो आप देखिए, मेरठ से बताया जा रहा है। टोल पर एक भारतीय सैनिक की पिटाई का ये वीडियो आप देख रहे हैं। पुलिस ने टोल से अब तक 4 गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जवान देश की सरहदों की रक्षा करते हैं उनके साथ इस तरह का सुलूक हो रहा है, इस तरह का बिहेव हो रहा है। उनको जमकर मारा पीटा जा रहा है। महज इतनी सी शिकायत करने पर कि वहां पर जाम ज्यादा था, नाराजगी जता दी और जमकर पीटा उसको। क्षेत्र सरवुरपुर अंतर्गत घोटका गांव के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं जो भारतीय सेना में कार्यरत हैं। आज अपनी छुट्टी बिताने के पश्चात वो अपने गांव से वापस अपने ड्यूटी स्थल जा रहे थे। इस दौरान थाना क्षेत्र सरवुरपुर में ही भूनी टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको लेकर उन्हें जाने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत बताया। इस बात को लेकर उनका टोल कर्मियों से कुछ वाद विवाद हुआ और टोल कर्मियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उनकी पिटाई कर दी। इस संदर्भ में तत्काल थाना सरवुरपुर पे उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे इसमें जो 4 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस की 2 अन्य टीमें लगी हुई हैं जो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पे तस्दीक करते हुए अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शीघ्र सुनिश्चित करेंगी। तो ये वीडियो मेरठ का बताया जा रहा है। फिलहाल कार्रवाई हुई है, यहाँ पर 4 गुंडों को गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर से अगली खबर है। मेडिकल कराने आए 2 पक्ष सीएचसी में आपस में भिड़ गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है सीएचसी में आपस में भिड़ने का। जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद इनमें झगड़ा हुआ। झगड़ा करके दोनों पक्ष यहां पर आए थे मेडिकल कराने। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के सीएचसी दुदुही का मामला। और अब बात करेंगे ऑपरेशन लंगड़ा की। हापुड़ में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में घायल हुआ हिस्ट्री शीटर बदमाश दीपक, जिसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है, जबकि इसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ। हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का ये मामला सामने आया है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाश को गोली मारकर घायल किया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में पुलिस के द्वारा समकोवड़ी तिराहे पे संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी।
उसी दौरान एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार होकर निकले, जिन्हें संदिग्ध होने की दशा में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों रुके नहीं और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भगे। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी मुठभेड़ प्रयागराज में बदमाशों के साथ पुलिस की हुई है। पुलिस और शातिर बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। दोनों के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हुई। आजम खान और मंसूर में दोनों शातिर लुटेरे हैं। जॉर्ज टाउन इलाके में पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस की इस जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। दोनों के पास से तमंचा और कारतूस और बाइक भी बरामद हुई है। आजम खान और मंसूर दोनों शातिर लुटेरे हैं। थाना जॉर्ज टाउन पर यह चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति, जब इनको रोका गया हाशिमपुर ब्रिज के आसपास, तो ये व्यक्ति चेकिंग तोड़कर आगे भागे। संदेह होने पर पुलिस पार्टी ने इनका पीछा किया, वह इनको रोकने का प्रयास किया। इसी क्रम में जब ये लोग नहीं रुके, तब इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर खोल दिया। जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी इन पर फायर खोला। इसमें 2 व्यक्तियों को चोट लगी है, वह उनको इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया है। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बदमाशों के पास से 2 तमंचे पुलिस ने बरामद किए। बिनौली थाना क्षेत्र में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ जारी रही। मुठभेड़ में यहां पर 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। अगली मुठभेड़ की जो खबर आई है वो ग्रेटर नोएडा से है। पुलिस की चेकिंग में हत्यारोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से अपराधी रिहान जख्मी हुआ है। कब्जे से अवैध तमंचा और बाइक बरामद है। शक में एक महिला मित्र की हत्या करके ये फरार हुआ था। ग्रेनो की जारचा थाना पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हुई है। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां पर सीएजी की रिपोर्ट में अवैध खनन को लेकर खुलासे हुए, जिसमें 62.91 हेक्टेयर जमीन पर पट्टा, क्षेत्र के बाहर अवैध खनन, बांदा में 45.48 हेक्टेयर जमीन पर क्षेत्र से बाहर खनन। हमीरपुर की अगर बात करें तो 6.18 हेक्टेयर जमीन पर बिना पट्टे के खनन हो रहा है, जिसमें चिरकासी, गुरौली, चंदवाली, सुरीला में भी भारी अनियमितता पाई गई है। MM11 जारी करने में भी भारी अनियमितता बरती गई है। खनन सत्र बंद होने के बाद भी अवैध खनन हुआ। बहुत बड़ी मात्रा में मोरंग का अवैध परिवहन यहां से किया गया। MM11 जारी करने में भी बताया जा रहा है कि अनियमितता बरती गई। खनन सत्र बंद होने के बाद भी अवैध खनन यहां से किया गया। बड़ी मात्रा में मोरंग का अवैध परिवहन करने की खबर सामने आ रही है। सीएजी की रिपोर्ट में अवैध खनन को लेकर खुलासा हुआ। इससे पहले भी सीएजी की रिपोर्ट में कई शहरों को लेकर खुलासे हुए और हमीरपुर की भी यही स्थिति है। क्षेत्र से बाहर खनन हो रहा है। हमीरपुर में 6.18 हेक्टेयर जमीन पर बिना पट्टे के खनन हो रहा है। खनन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए। ट्रांजिट पास के जरिए खूब हुई राजस्व की लूट। ठेकेदारों ने फर्जी ट्रांजिट पास के जरिए राजस्व लूट लिया। दूसरे राज्यों से जारी ट्रांजिट पास से उसका फायदा उठाया गया। खनन विभाग की माइन मित्रा पोर्टल में तमाम खामियां उजागर है। अफसर और ठेकेदारों की मिलीभगत निकलकर सामने आ रही, जिससे करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ है प्रदेश सरकार को। सबसे बड़ी बात इसमें यह कि दूसरे राज्यों से जारी ट्रांजिट का फायदा उठाया गया। खनन विभाग की माइन मित्रा पोर्टल में ये खामियां उजागर हुई हैं। अफसर और ठेकेदारों की मिलीभगत से राजस्व को भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार।